हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीट एकेडमी। दोस्तों देखिए, हम एनसीईआरटी बुक जो कि क्लास 6 का लेकर चल रहे हैं। अभी हम ऐसे ही 7 जो है 8 का, 9th का, 10th का, 11th 12th सबका हिस्ट्री हम पढ़ा देंगे एनसीईआरटी बुक का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि देखिए, कोई भी नहीं आपको पढ़ा पाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं एनसीईआरटी बुक का टोटल पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्वेश्चन आंसर आपको उसका बताऊंगा। तो दोस्तों आप ध्यान रहे, मैं आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी बुक का जो भी लाइन होता है उस लाइन से ही प्रश्न आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उस लाइन में आंसर भी रहता है। तो दोस्तों आप न क्वेश्चन के पीछे भागिएगा ना आंसर के पीछे भागिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। जैसे आपको जो मुख्य लगता है उसको नोट्स बनाइए, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम उसका आंसर दे देंगे। और दूसरी बात दोस्तों, आप हमारे चैनल पे आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इतना टाइम देकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर के लिए। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे कोई पेड चार्ज नहीं किया है, ना कोई करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय 10, जो कि व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री पर है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक ऐसा है जो बच्चों को समझ में आए उसके लिए। ये उस में बच्चों का ज़्यादातर जो है पहले शुरू करता है नाम, या वो जानती है या घूमती है या देखती है या वहाँ रहती थी या वो घूमने गई, ऐसे करके शुरू होता है। ये देखिए, बाज़ार में घूमती जागिनी, ठीक है, जागिनी घूमती। तो मतलब ये बता रहा है, जैसे वहाँ कक्षा में आप जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो देखे होंगे किसी बच्चे को उठा के, तुम बाज़ार गए थे क्या, तुम कल जो है मेले में गए थे, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ऐसे देखिए शुरू करता है इसको। जगनी अपने गांव के मेले के आसपास आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों से प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। वो रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं जो चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ वे बनाए जाते हैं, और फिर उन्हें मेलों में बेचते हैं या दुकानों में बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए। चलिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, जो कि अध्याय 9 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया। अब ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जहाँ बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, ये भी हो सकता है। और दक्षिण भारत सेना मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थी। काले मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जहां यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्यापार से जुड़ी एक कविता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार दोस्तों, देख लीजिए। आपके पास बुक भी हो सकता है, या इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्रों के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए। समुद्र तटों से लगा राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं।
नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिली है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये चोल, चेर तथा पांड्य, ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। आपने चोल राजा के बारे में पढ़ा हो, चेर तथा पांड्य के, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में से दूसरी अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार तथा कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है दोस्तों, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी के समर्थक नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों के उन मुखियाओं का प्रशंसा के कविताएं लिखी हैं जो कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो दोस्तों, जो देता है उसी का लोग गाते हैं। ठीक है। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, जो कि मानचित्र 7 में आपको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बाद उसकी माँ गौतमी बलश्री। उसके अभिलेख से पता चलता है कि वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा पथ की शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजीं। देखिए अब रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट वाली और रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है जो रेशम के कीड़े कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसमें कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक के आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्ष पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों को धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानों का रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसे सिल्क रूट की नामी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसे बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क का तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जो कि 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा के इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य से का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी
के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। उस महाद्वीपों में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं मानचित्र 6 पर। चलिए अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। दोस्तों पहले हमने पढ़ा था, अभी इसके अगले चैप्टर में बौद्ध धर्म के बारे में, तो आज हम उस प्रचार के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए बताते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क जो कि उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नामक कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी और अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला भी बनाए जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों पर दर्जनों गुफाएं खोदी गई। चलिए अब दोस्तों ये बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, तक्षशिला में बनी बुद्ध प्रतिमा का एक चित्र देखिए ये। ठीक है दोस्तों, दाएं और बाएं ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश द्वारा पर बनाई गई थी, तो जो कुछ व्यापारियों के कृषकों द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों समृद्ध बंदरगाहों इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये पृष्ठ 100 का एक बार फिर पढ़ो। और क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? तो दोस्तों आपको मालूम है कुछ प्रचार से फैला था, जो कि मशीनरी जो लोग होते थे वो प्रचार करते थे, जिनको प्रचार प्रसारक कहा जाता था या बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। वो लोग जाके इधर उधर प्रचार प्रसार भी करते थे और धीरे धीरे जो है वो सबको अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे वो अपना बौद्ध धर्म अपनाते गए। ठीक है, चलिए। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों में पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते। ठीक है, अब देखिए तीर्थयात्री कौन होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वैन सांग
1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध अध्याय 7 में पढ़ेंगे। उसके जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों में मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे साथ ले गए थे। ये फा सिएन जो कि चीन वापस कैसे लौटा इसके बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों। फा सिएन एक घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सिएन ने अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ों को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा। ठीक है दोस्तों, स्वयं सांग भूमार्ग से जो कि मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। दोस्तों देखिए, नालंदा की बात आ गई। स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों में उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा तथा वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से सबसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये स्वयं सांग नालंदा क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ, इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों आप लोग दिमाग लगाइए, बच्चों आप लोग दिमाग लगाइए, क्यों पढ़ना चाहता था और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजन चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं का पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति के पथ के लिए सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति या नीची जाति, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता, महाभारत जो कि अध्याय 12 में आपको पढ़ाया जाएगा।
का एक हिस्सा है। इससे भगवान कृष्ण अपने भक्त को मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा के रूप में धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता या मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ पौधे किसी रूप में। जैसे कि इस विचार द्वारा समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई। कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से बना हुआ है, जिसका शब्द विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि वो अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता जो कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, मैं रोक दिया हूँ। चलिए, देवी देवता का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियाँ को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं, जो कि अध्याय 12 में पढ़ाऊँगा। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक है दोस्तों, अब जान लीजिए हिंदू शब्द कहाँ से आया, उसके बारे में भी आप नोट्स बनाइए। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों, ये अन्यत्र मैं हर बार पढ़ा देता हूँ, लास्ट में एक बार अन्यत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया के ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों के विश्वास के लिए उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास का उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह ने उपदेश में की बातें लिखी कि उसका अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे दिल जो पवित्र हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित कर सकेंगे, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ये ईसा मसीह का कहना था। ठीक है, ईसा मसीह जो लोगों को साधारण और बहुत पसंद आए, धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह का मृत्यु 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। ठीक है दोस्तों, केरल के ईसाइयों को सिरसिया ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कल्पना करो है, और ये आप इसको एक बार जो है दोस्तों बुक में देख लीजिए, या तो मैं लिखा हूँ ये देख लीजिए आप लोग इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी प्रश्न हो दोस्तों आप लोग जरूर हमारे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर हम देंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों।